हेलो दोस्तों। एक बार की एक बात है। एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वो कौवा उदास और परेशान था। वो उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस कौवे को देखा तो उससे पूछा कि तू रो क्यों रहा है? कि अब मैं इस काले रंग से और बेसुरी आवाज से परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वो लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे कोई नहीं पसंद करता। तभी उस बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, तू फिर क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुझे बना दूंगा। कौवे को लगा कि ये कोई ज्ञानी बुजुर्ग है और आज मैं जो भी बोलूंगा वो ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसे बनना चाहता हूँ। कितना सफेद सुर्ख रंग का होता है। बुजुर्ग ने कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि हंस, तू कितना खुश नसीब है। तू कितना सफेद और सुर्ख रंग का है। तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे ये किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवा ये सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा, यह सफेद कलर भी कोई कलर है? जब पानी में तैरता हूं तो इस सफेद कलर की वजह से दूर से किसी को नजर भी नहीं आता हूँ। कौवे ने उससे कहा, अगर तेरी जिंदगी इतनी खराब है तो तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, मुझे मौका मिले तो मैं मिट्ठू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी चोंच भी लाल कलर की होती है और वो सभी से बातें भी करता है। अब कौवा और हंस दोनों मिट्ठू को ढूंढने के लिए निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्हें मिट्ठू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ये दोनों भी उसके पास गए और उससे कहने लगे कि मिट्ठू भाई, तेरी जिंदगी तो मस्त है यार। तू अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्ठू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें यह किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्ठू ने कहा, यह भी कोई रंग है? हरा कलर पेड़ों के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में तुम्हें नहीं दिखा। अब कौवे ने उससे कहा, फिर तू किसके जैसे बनना चाहता है? तो मिट्ठू ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहूंगा, रंग बिरंगा खूबसूरत परों वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुंचे। मोर को देखते ही तीनों ने कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया जिंदगी है तेरी। तू कितनी बढ़िया जिंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी जिंदगी तो मस्त है। मोर ने तीनों की तरफ देखकर कहा, तुमसे ये किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कौवे से मोर पूछता है कि तू भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, ध्यान से एक आवाज को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा कि यह किसकी आवाज है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक परों को हमारी बॉडी से नोच लेते हैं, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेते हैं। तो कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसे बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा, मैं तेरे जैसे बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं है। जहां मर्जी चाहे वहां उड़ सकता है, जिस दिशा में जाना चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से भी तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शिकारी तुझे पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखते। तू अपनी मर्जी का मालिक है। तेरी जैसी जिंदगी मैं जीना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से बुजुर्ग के पास पहुंचा।
उस बुजुर्ग ने कौवे से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। दोस्तों, सूरज और चांद के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि दोनों भी अपने अपने समय पर चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से कंपेयर करते हो तो यकीन मानो आप अपने आप को ही इंसल्ट करते हो। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनीवन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। जय हिंद, वंदे मातरम।